जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल केस एकेडमी पर फिर से स्वागत करता हूं। यह है हमारा पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर आईवी, भी और VI को कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल केस एकेडमी को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आईवी है। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान सवाल है। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से पूरा समझ कर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि द टैक्सी चार्जेस इन सिटी फॉर ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब क्या है, जो एक सिटी में एक टैक्सी था जो कि कुछ डिस्टेंस आपको ट्रैवल करने के लिए एक चार्ज लिया करता था, कुछ पैसा आपसे लिया करता था। तो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। आपको 10 किलोमीटर डिस्टेंस लेने के लिए वो टैक्सी कितना रुपये लेता था, 105। और फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर लेने के लिए वो टैक्सी कितना 155 चार्ज लिया करता था। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक पर्सन को अगर 25 किलोमीटर उस कार में ट्रैवल करेगा, उस टैक्सी में ट्रैवल करेगा, तो उसको कितना रुपया देने पड़ेगा, और जो फिक्स्ड चार्ज और जो चार्ज पर किलोमीटर है उसका कितना है। तो ये जो दो टर्म है, इधर है फिक्स्ड चार्ज और द चार्ज पर किलोमीटर, इसको थोड़ा समझेंगे हम। तो ये जो मान लो एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर मैं थोड़ा आपको ये कॉन्सेप्ट समझता हूँ। ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए से कार, ये जो टैक्सी निकला पॉइंट ए से बी तक, इसका डिस्टेंस मान लो कितना 10 किलोमीटर है। तो ये जो टैक्सी है वो 10 किलोमीटर में क्या लेगा, एक फिक्स्ड चार्ज लेगा। इसका फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या है, आप 10 किलोमीटर जाओ, अगर या 10 किलोमीटर ना होकर 2 किलोमीटर होता, या फिर 5 किलोमीटर होता, या फिर 15 किलोमीटर होता, या फिर 1 किलोमीटर होता, या फिर कितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन वो जो टैक्सी का एक रूल है क्या, वो फिक्स्ड चार्ज लेगा। आपको जितना भी डिस्टेंस जाना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है, आपको एक फिक्स्ड चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद फिक्स्ड चार्ज पेमेंट आप कर दिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये हमारा हो गया कितना, यह हो गया फिक्स्ड चार्ज। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टेंस पर किलोमीटर। 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जितना उसका जो पैसा लिया करता था, वो 1 किलोमीटर का जितना 10 किलोमीटर मल्टीप्लाई विथ 10, अगर 15 मल्टीप्लाई विथ 15, ये अलग बात है। लेकिन एक फिक्स्ड चार्ज आपको पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको जो जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करो, 2 किलोमीटर जितना भी, आपको फिक्स्ड चार्ज देने पड़ेगा। उसके बाद आपको डिस्टेंस पर किलोमीटर उसका वो कैलकुलेट करके आपको वैल्यू बताएगा। तो फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, ये दोनों में फर्क क्या है आप समझ गए। तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, तो इधर आंसर में क्या करेंगे, इधर ये फिक्स्ड चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर, ये दो टर्म में दो वेरिएबल ले लेते हैं। तो लेट हम क्या करेंगे, लेट द चार्ज पेड फॉर फिक्स्ड के लिए कितना, इसको x ले लेते हैं, और चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y, इसको x इसको y ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, मैंने बताया इधर फिक्स्ड चार्ज प्लस इधर लिख लेता हूँ चार्ज पर किलोमीटर। तो इधर फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स्ड चार्ज को कितना x और चार्ज पर किलोमीटर को y ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के उसने कितने दिया 105। तो 10 किलोमीटर के लिए उसका हमारा वेरिएबल में कितना होगा, इक्वेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर फिक्स्ड चार्ज कितना है x, फिक्स्ड चार्ज देने के बाद चार्ज पर किलोमीटर, पर टोटल किलोमीटर कितना है 10 किलोमीटर है। तो इधर 10, तो चार्ज पर किलोमीटर को हम कितने लिए हैं y, तो 10 इंटू वाई इक्वल टू 10y। तो x प्लस 10y हो गया हमारा एक इक्वेशन। x प्लस 10y इक्वल टू कितना होगा 105। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इधर
फिर से इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। दो इक्वेशन बना के उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर का वैल्यू निकल आएगा। उसके बाद हम 25 किलोमीटर के कितना देने पड़ेगा हम निकाल सकते हैं। तो इधर दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन है फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर है टोटल जर्नी, इसका मतलब चार्ज पर किलोमीटर टोटल कितना हो जाए 15y। तो इधर x प्लस ये कितना होगा 15y इक्वल टू कितना, इधर दिया गया है 155। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इधर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे। हमको प्रोसीजर में बताया था फ्रॉम इक्वेशन 1 से x कितना है x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो 10y इक्वल टू 105 माइनस x, तो y इक्वल टू 105 माइनस x डिवाइड बाई 10। ये हो गया हमारा y का वैल्यू। तो इधर हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 से निकालना, तो कितने पुट मारेंगे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x प्लस y का वैल्यू कितना है इधर पुट कर देंगे, ये 15 होल इंटू 105 माइनस x डिवाइड बाई 10, ये 155। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा, इधर 5 3 जा, उसके बाद x प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर 1 होगा इधर 3, तो ये 315 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 155। इधर फिर से करेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा, 2x प्लस 315 माइनस 3x इक्वल टू 155। इधर हम कर लेते हैं, ये माइनस x हो जाएगा, 315 माइनस x इक्वल टू, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 310। तो इधर माइनस x इक्वल टू 310 माइनस 315, तो माइनस x इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो x का वैल्यू कितना, तो हमारा x का वैल्यू निकल आया कितना 5। इस x का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इधर y का वैल्यू हम निकाल देंगे, तो y इक्वल्स टू 105 माइनस x का वैल्यू 5 डिवाइड बाई 10, तो y इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना 10। तो y का वैल्यू हमारा निकल आया कितना 10 और x का वैल्यू कितना 5। तो इधर देखो, इधर हम क्या करें, लेट द चार्ज पेड फॉर द फिक्स्ड चार्ज जो लिए थे उस क्या लेते x का वैल्यू कितना निकला 5। तो हमारा फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा, इधर फिक्स्ड चार्ज जो था इधर 5 हो जाएगा, ये फिक्स्ड चार्ज ये हमारा हो जाएगा 5 और ये y हो जाएगा 10। y का वैल्यू हमारा 10 निकला। y क्या था, चार्ज पर किलोमीटर। तो वो जो टैक्सी था वो जो फिक्स्ड चार्ज जो लिया करता था, अब जितने भी किलोमीटर जाए, चाहे 2 10 20 50 100 कितना भी जाए, जो फिक्स्ड चार्ज था वो कितना था 5 रुपया। उसके बाद जो चार्ज पर किलोमीटर था वो था हमारा 10 रुपया। तो इधर और एक क्वेश्चन है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो चलो इधर निकाल लेते हैं। तो इधर 25 किलोमीटर के लिए बोला है, तो 25 किलोमीटर इक्वेशन पुट करेंगे। इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 25y हो जाएगा, क्योंकि ये है फिक्स चार्ज, ये 25 किलोमीटर चार्ज टोटल किलोमीटर 25 इंटू y क्या था चार्ज पर किलोमीटर। तो इधर कितना होगा, x का वैल्यू कितना निकला 5 प्लस 25 होल इंटू y का वैल्यू कितना है 10। तो इधर 5 प्लस 250, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 255। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर आई भी कंप्लीट होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर भी की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर भी है। क्वेश्चन नंबर भी में कहा गया है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11
इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 2 को ऐड किए तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 9/11। उसके बाद इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, और हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वैल्यू निकालने होगा। तो क्या है, इधर एक फ्रैक्शन ले लेते हैं x/y। अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना 9/11। अगर इधर x + 3 और y + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6। ये हमारा 2 इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो करते हैं। इधर हम क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर को हम y लेते हैं। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन x/y। इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 2 को ऐड करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो x + 2 डिवाइड बाय y + 2 कितना हो जाएगा फ्रैक्शन 9/11। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो इधर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम सिंपल इक्वेशन फॉर्म में ले आते हैं। तो चलो इधर हम करेंगे, इस 11 को लेकर इससे होल मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 होल इंटू 11 इक्वल्स टू 9 होल इंटू y + 2। तो 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18। उसके बाद 11x - 9y इक्वल्स टू, इधर 9 को इधर ले आए तो वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड ले जाएंगे। तो इधर 18 - 22, तो इधर 11x - 9y इक्वल्स टू कितना -4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इसको चलो हम इक्वेशन 1 नहीं लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इस इक्वेशन 1 से हम किसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालेंगे। तो इधर हम एक इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद इक्वेशन 2 को निकालेंगे। तो इक्वेशन 2 में क्या निकालने के लिए क्या करना है, अगेन इधर आप लिखेंगे अगेन फिर से क्या, ये फ्रैक्शन बिकम्स कितना 5/6। अगर आप न्यूमरेटर में 3 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/6। तो इससे हम इक्वेशन 2 को निकालेंगे। चलो तो 6 होल इंटू x + 3 इक्वल्स टू 5 होल इंटू y + 3। तो इधर वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं, 6x - 5y इक्वल्स टू 15 - 18 और 6x - 5y इक्वल्स टू -3। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो प्रोसीजर है मैंने अच्छे से वीडियो पार्ट 1 में बताया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू, तो इक्वेशन 1 क्या है, 11x - 9y इक्वल टू -4। तो इधर 11x कितना हो जाएगा, ये 9y - 9y इधर जाकर +9y हो जाएगा। उसके बाद -4। तो x का वैल्यू कितना होगा 9y - 4 डिवाइड बाई 11। ये हमारा हो गया x का वैल्यू। तो इधर क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखो इधर फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकालें तो इसको इस x का वैल्यू को लेकर हम इक्वेशन 2 में लेकर पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, इधर इक्वेशन 2 है 6x - 5y इक्वल्स टू -3। इसमें आकर लेकर पुट करेंगे। तो इधर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 6 का वैल्यू कितना है 9y - 4 डिवाइड बाई 11। तो इधर 9y - 4 डिवाइड बाई 11
माइनस कितना 5y इक्वल्स टू -3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 54y माइनस 24 डिवाइड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, इधर 11, इधर कितना हो जाएगा 54y माइनस 24, ये कितना 11 5 जा माइनस 55y इक्वल्स टू -3। तो इधर देखो 54y माइनस 55y माइनस 24 इक्वल टू -3 इंटू ये डिवाइड बाई 11 है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा 54 प्लस 54y माइनस 55y, तो कितना हो जाएगा -y इक्वल्स टू माइनस से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो -33, ये प्लस -24 इधर जाएगा +24 हो जाएगा। उसके बाद -5, ये कितना हो जाएगा -7, सॉरी इधर इसका वैल्यू होगा -9, तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, y का वैल्यू हो जाएगा 9। इधर y का वैल्यू अगर 9 हुआ तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू 9, y का वैल्यू कितना था 9 -4 डिवाइड बाई 11, तो x इक्वल टू 9 9 जा 81 -4 डिवाइड बाई 11, तो इसका वैल्यू 77 बाई 11, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो इधर x का वैल्यू कितना 7 और y का वैल्यू 9। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल आया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमारा कितना निकला, x कितना निकला x बाई y, x कितना निकला 7 और y कितना निकला 9, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप वेरिफिकेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, देखो इधर 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 7 + 2 डिवाइड बाई 9 + 2, 9 बाई 11 हो रहा है। उसके बाद 7 + 3 डिवाइड बाई 9 + 3, 10 डिवाइड बाई 12, 2 से निकालेंगे तो कितना 5 और 6, 5 डिवाइड बाई 6, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। अगर 2 ऐड करेंगे बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन कितना होगा 9 बाई 11, अगर 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन कितना होगा 5 बाई 6। तो हम वेरिफिकेशन के लिए इसको कर सकते हैं। तो इधर हमारा अगर वैल्यू ठीक नहीं आ रहा है तो आप जान सकते हैं हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर में कुछ रॉन्ग है, उसके बाद आप इसको रीचेक कर सकते हैं। तो इधर कर लेने से आपका अगर कोई भी गलती हो तो आपको पता चल सकता है। तो हमारा आंसर इधर हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 9। उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर VI की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर VI इस हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। इसका मतलब क्या है, 5 साल के बाद जो जैकब का एज उसके बेटे के एज से 3 गुना ज्यादा होगा। और उसके बाद क्या कहा गया, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। इसका मतलब 5 साल पहले जैकब का एज उसके बेटे के एज से 7 गुना ज्यादा था। तो उनका जो वर्तमान का एज है वो कितना है, उनका प्रेजेंट एज हमको पूछा गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x और उसका सॉन्स का प्रेजेंट एज इक्वल टू y। सॉन्स का प्रेजेंट एज को y ले लिया और जैकब का प्रेजेंट एज को s ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 years hence 5 साल के बाद इधर लिखेंगे आफ्टर 5 years जैकब्स एज इक्वल टू x + 5, उसका जो बेटा का एज कितना होगा y + 5। इधर उनका जो प्रेजेंट एज था x और y ले थे, 5 साल के बाद इसका x + 5, जो भी इसका वैल्यू होगा 5 बढ़ जाएगा, इधर y का भी जो वैल्यू होगा 5 बढ़ जाएगा। तो इधर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया, 5 साल के बाद जो जैकब का एज है उसका जो सॉन का एज का कितना टाइम है, 3 टाइम है। तो इधर जैकब का एज कितना है x + 5, उसका सॉन का एज कितना है y + 5। इधर जो y + 5 है उसका सॉन का एज का कितना टाइम ना 3 टाइम्स इक्वल टू x + 5। ये थोड़ा इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए। x + 5 कितना है उसका जैकब का एज
उसका सन का एज का 3 टाइम्स। इसका मतलब y प्लस 5 जो उसका सन का एज है उसका 3 टाइम्स हम करेंगे, इधर जैकब का एज हमारा निकलेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू ये 15, 5 गया तो कितना 10। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इस फ्रॉम इक्वेशन 1 पे हम x का वैल्यू निकाल सकेंगे आराम से। तो उसके बाद इक्वेशन 2 बनाएंगे। तो चलो 2 में क्या कहा गया, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स 5 years ago दैट ऑफ इट्स सम। तो 5 years इधर लिखेंगे फिर से, 5 years ago जैकब्स एज कितना होगा, उसका प्रेजेंट एज x है तो 5 साल के पीछे कितना था। अगर आपका एज 15 है तो 5 साल के पिछले आपका एज कितना होगा, 15 माइनस 5 10। इसी तरह वो जैकब का 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5। उसका जो बेटा था उसका एज कितना होगा, y माइनस 5। फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 टाइम्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि 7 टाइम्स था। इसका मतलब इधर जैकब का एज कितना है, x माइनस 5। उसका सन का एज कितना है, y माइनस 5। जैकब का एज, उसका जो सन का एज है y माइनस 5, इस y माइनस 5 का कितना टाइम्स ना 7 टाइम्स। तो इधर x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। इधर x ये प्लस 7y तो माइनस 7y हो जाएगा। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना, माइनस 30। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे हम। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रोसीजर मैंने बताया था आपको। तो इधर क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3y। उसके बाद क्या करेंगे, by putting the value of x in इक्वेशन नंबर 1 से निकाले तो 2 में लेकर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो x का वैल्यू हमारा कितना निकला, 10 प्लस 3y। इधर x के जगह में कितना लिखेंगे, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू कितना, माइनस 30। तो इधर प्लस 3y माइनस 7y ये कितना हो जाएगा, माइनस 4y। ये माइनस 30 है, इसे प्लस 10 जाएगा तो कितना, माइनस 10 होगा। तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसल आउट। तो y इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 10। y का वैल्यू हमारा निकल आया कितना, 10। तो देखो इधर हम y को इसको कंसिडर में किए थे, इधर सन का एज को y लेते हैं। तो इसका मतलब जो जैकब का जो बेटा था उसका एज है कितना, 10। तो जैकब का एज निकालेंगे। तो जैकब का कितना है, x है। x का वैल्यू कितना है, 10 प्लस 3y है। इधर पुट करेंगे x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 10। x इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू जो है 40। इधर x इक्वल टू कितना, 40। तो इधर आप लास्ट में लिखेंगे हेंस जैकब्स प्रेजेंट एज इज 40 एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज कितना, 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर VI जो है कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन में हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 3.2 था, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल जो है KS एकेडमी, इस चैनल पर हम NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। उसके बाद RDSM वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमारा चैनल KS एकेडमी को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। अगर कुछ भी डाउट है और कुछ भी नया क्वेश्चन आपका डाउट है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसका वीडियो बनाएंगे। तो बने रहें हमारे चैनल KS एकेडमी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।